अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता है कि नहीं सर ये चीज मत बताओ, आप फ्रॉड का ही एक पार्ट बन रहे हो और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आने वाला है। बात करते हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट में बेसिक चीजें क्या क्या हैं। प्लीज मेक श्योर अगर बच्चा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुका है तो आपको उसको पॉलिसी से सेपरेट करना होगा। जो जरूरी क्रॉस चेक करना है जब भी मैं अपने ट्रीटमेंट में जाता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट क्या किस लिमिट में फॉल करता है, तो इसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एडवाइजर से जरूर बात। दैट मीन्स कंपनी यहाँ पर नो क्लेम बोनस आपको नहीं देती, यहाँ पर देती है बूस्टर बेनिफिट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज डिटेल रिव्यू करेंगे उस कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसने बहुत रेवोल्यूशन लेकर आया है और आपने हमेशा उस प्रोडक्ट की चर्चाओं को सुना होगा डिफरेंट न्यूज चैनल्स में, एड्स में। सो यस, यू आर गेसिंग द राइट नेम। आई एम टॉकिंग अबाउट रीएश्योर नीवा बुपा 2.0। सो आज डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल रिव्यू शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ धीरज महाजन। आई डू कैरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ 12 years इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस जर्नी पॉजिटिव रहे, आप फ्रॉड से, मिससेलिंग से बच सकें, इसी पे हम लोग फोकस्ड हैं और हमारा विजन है दैट इंश्योरेंस विद ट्रांसपेरेंसी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा नीवा बुपा कंपनी के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज नीवा बुपा जो है 2008 से ऑपरेटेड है। पहले ये नाम था मैक्स बुपा, जो 2021 में चेंज हो गया एज अ नीवा बुपा बिकॉज मैक्स ने एग्जिट कर लिया इंडिया से। सो नाउ अभी करंटली जो कंपनी है बुपा बेस्ड फ्रॉम यूके, दैट इज अ रीइंश्योर, जो रीइंश्योरर जिसको कहते हैं, और ट्रू नॉर्थ इज फ्रॉम इंडिया। तो इनके कोलैबोरेशन से ये कंपनी रन हो रही है और अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रही है फॉर योर बेटर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम बात करें तो मार्च 2024 तक इस कंपनी ने जो प्रीमियम अंडरराइट किया दैट वाज 5067 करोड़। अगर हम क्लेम रेशियो की बात करें तो 90.32% का क्लेम रेशियो एज पर द नंबर ऑफ पॉलिसीज कंपनी ने सबमिट करा है। अगर हम बात करें सॉल्वेंसी मार्जिन की, तो कंपनी एक अच्छा सॉल्वेंसी मार्जिन भी मेंटेन करके रखती है। सो डिटेल रिव्यू को 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला, वेटिंग पीरियड्स, परमानेंट एक्सक्लूजन। सेकंड, द बेसिक फीचर ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड, कि ये स्पेशल हमें क्या ऑफर कर रही है। एंड में 2 कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट से हम और स्ट्रॉन्ग बनकर और ज्यादा एनकरेजमेंट के साथ आपके साथ और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आए इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो लुकिंग फॉरवर्ड, तो वीडियो को शुरू कर। तो अगर हम बात करें तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये पॉलिसी हमें एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर देती है, विच इज अ बेसिक थिंग। सेकंड, 31st डे ऑनवर्ड, 31वें दिन से नई बीमारी जितनी भी है वो कवर होगी। नई बीमारी को मैं बार बार कहता हूँ कि समझना बहुत जरूरी है। नई बीमारी का मतलब है वो बीमारी जो पैदा होने से लेकर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसके लिए मैंने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना ही मैंने कभी कोई टेस्ट कराया, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, और ना ही कभी कोई मेडिसिन चल रही है, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन है तो इट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो प्लीज पहली चीज यहाँ पे नोट करें, अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता है कि नहीं सर ये चीज मत बताओ, आप फ्रॉड का ही एक पार्ट बन रहे हो और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो प्लीज अवॉइड सच थिंग। सो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको पैदा होने से लेकर अभी तक है, कोई भी हिस्ट्री आपको पता है तो प्लीज मेंशन। अगर आप ये बताते हैं तो कंपनी इसको सर्टेन वेटिंग पीरियड के बाद कवर 100% करेगी। सो न्यू डिजीज एग्जैक्ट 30 डेज बाद शुरू होती है। अगर कोई बीमारी पहले 30 दिन के बीच में आ जाती है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग ही डिजीज माना जाएगा और वो कवर होगी एज पर द वेटिंग पीरियड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री। पहले 2 साल कैरी फॉरवर्ड इलनेस कवर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल हर्निया, पाइल्स, नी, सो एनी काइंड ऑफ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ स्टोन, किसी भी तरीके की पत्थरी पहले 2 साल कवर नहीं होगी। थायराइड पहले 2 साल कवर नहीं होगा। ENT रिलेटेड पहले 2 साल कवरेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका रेटिना का इशू है तो पहले 2 साल कवर नहीं रहेगा। हर्निया, पाइल्स, गैस्ट्रिक, ये पहले 2 साल कवर नहीं होगा। किसी भी तरीके की गायनिक इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल यूटरस रिमूवल, सिस्ट, तो ये पहले 2 साल कवर नहीं होगा। किसी भी तरीके की मेल्स की यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट, तो ये पहले 2 साल कवर नहीं होता। इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज पहले 2 साल कवर नहीं होता। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले 2 साल कवर नहीं होता। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें पता हो। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट में बेसिक चीजें क्या क्या हैं। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें, फैमिली, फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों के लिए प्लान अवेलेबल है। मिनिमम एंट्री जो एडल्ट की है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम इट गोज टू 65 ईयर। और अगर हम बच्चे की बात करें, अगर बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो पॉलिसी के अंदर कंटिन्यू कर सकता है टिल एज ऑफ 30। प्लीज मेक श्योर अगर बच्चा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुका है तो आपको उसको पॉलिसी से सेपरेट करना होगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई ट्रबल फेस ना करना। सो ये
जो कवर हमें ऑप्शन देता है 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 एंड 75 एंड 1 CR। तो 1 CR तक की ये प्रोडक्ट हमें रेंज देता है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कैपिंग कंपनी ऑफर करती है, दैट इज 2.5 लाख मैक्सिमम फॉर अ ईयर, नॉट फॉर अ इवेंट। आगे बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट, इट्स कवर अप टू सम इंश्योर्ड, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगेन विद सेम कंडीशन कि मिनिमम 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन होना चाहिए। 2 ही कंडीशन में ये क्लेम आपको मिलता है। पहली कंडीशन कि अगर पेशेंट की हालत इतनी खराब है कि उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, शिफ्ट नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल में, एक उस कंडीशन में डोमिसिलरी यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना था वहां बेड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें होम केयर ट्रीटमेंट की तो ये अप टू सम इंश्योर्ड हमें कवर करता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ चीजों के लिए अप टू सम इंश्योर्ड है, बट मैक्सिमम चीजों में 1 लाख रुपए तक की लिमिट यहाँ पर है। तो ये मुझे जरूरी क्रॉस चेक करना है जब भी मैं अपने ट्रीटमेंट में जाता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट क्या किस लिमिट में फॉल करता है। तो इसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। आगे बात करते हैं, अगर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है, बट अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इट गोज अप टू सम इंश्योर्ड विद 180 डेज लिमिट, विच इज गुड। तो फेयर इनफ। आगे बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट में आईसीयू पे या वेंटिलेटर पे या आपका रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं है, बट वेंटिलेटर की कंडीशन आपको एंड में जरूर बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं रीएश्योर 2.0 अलग हमें क्या देता है इसके बारे में बात करें, दैट मींस द यूनिक फीचर जो कि हमें प्रोडक्ट ऑफर करता है। तो ये 4 वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। सबसे टॉप एंड पे जो आता है दैट इज टाइटेनियम प्लस, फिर आता है प्लेटिनियम प्लस, फिर आता है ब्रॉन्ज प्लस और सबसे नीचे गोल्ड प्लस। तो ये 4 वेरिएंट्स के अंदर हमें ऑफर करता है। तो 4 वेरिएंट्स के डिफरेंट कैटेगरी है। तो सबसे पहला यूनिक फीचर जो ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है दैट इज लॉक द क्लॉक। दैट मीन्स आप जिस एज पे पॉलिसी ले रहे हैं उस एज का प्रीमियम आपका लॉक रहेगा तब तक जब तक आप क्लेम नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल कि आपने 30 साल की एज में पॉलिसी लिया और 60 साल तक कोई क्लेम नहीं किया, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने क्लेम कर लिया तो प्रीमियम बढ़ेगा, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रीमियम एज इट इज सेम रहेगा। सिर्फ चेंज तभी होगा अगर कंपनी ने उस स्लैब के कोई प्रीमियम चेंज किए। तो लॉक द क्लॉक एक बहुत बेहतरीन फीचर है। 3 cheers to Niva Bupa फॉर दिस इनोवेटिव थिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड जो डिफरेंट इस प्रोडक्ट के अंदर है तो नो क्लेम बोनस नहीं, यहाँ पर कंपनी हमें देती है बूस्टर बेनिफिट। इससे पहले थोड़ा क्लियर ये कर लेते हैं, जो ये हमारा लॉक द क्लॉक है ये हमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट में अवेलेबल है, दैट इज प्लेटिनम प्लस एंड टाइटेनियम। तो इन्हीं 2 कैटेगरी में ये हमें अवेलेबल है। सो सेकंड डिफरेंट फीचर की अगर हम बात करें दैट इज बूस्टर बेनिफिट। दैट मीन्स कंपनी यहाँ पर नो क्लेम बोनस आपको नहीं देती, यहाँ पर देती है बूस्टर बेनिफिट। कंपनी ये कहती है कि अगर आपका टाइटेनियम प्लस वेरिएंट जो कि टॉप एंड है, अगर वो आपने ऑप्ट किया है कैटेगरी के अंदर, जो आपका स्पेस सम इंश्योर्ड है वो अगले 10 सालों में 10x होगा। दैट मीन्स अगर 1 करोड़ का आपका सम इंश्योर्ड है, अगले 10 साल बाद वो 11 करोड़ होगा। अगर आपका वेरिएंट है प्लेटिनम प्लस तो 5x तक जाएगा, दैट मीन्स 6 करोड़। अगर आपका है ब्रॉन्ज प्लस तो 310 तक जाएगा। सो रिकमेंडेशन यही है कि आप टॉप 2 की तरफ देखिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी रहे। सो थर्ड ये बकेट हमें देता है रीस्टोरेशन, जो आप बेनिफिट सुनते हैं उसको रिप्लेस किया है रीएश्योर प्लस। दैट मीन्स उसके अंदर 2-3 चीजें दी हैं कंपनी ने, बिट कंफ्यूजिंग है, बट कंपनी ये दावा करती है कि फॉर एग्जाम्पल पहली चीज है कि रीएश्योर, दैट मीन्स कि अनलिमिटेड टाइम आपका रिस्टोरेशन अवेलेबल रहेगा, सेम इलनेस के लिए भी अदर इलनेस के लिए भी। सेकंड आता है रीएश्योर फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जो फर्स्ट टाइम आपने लिमिट एग्जॉस्ट करी थी, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बेसिक सम इंश्योर्ड था 10 लाख रुपए, आपने फर्स्ट क्लेम लिया 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपका पेंडिंग था, और नेक्स्ट ईयर जो आपका अनयूटिलाइज सम इंश्योर्ड था वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, पर नेक्स्ट टाइम आपको उसको ट्रिगर करने की जरूरत ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट के लिए नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स वो फुली लाइफ टाइम ट्रिगर होकर आपकी पॉलिसी में शो करेगा। इसके अलावा ये कंपनी हमें हेल्थ चेकअप ऑफर करती है, जिसमें एक कंपनी की क्लियर कंडीशन है कि हम कैशलेस में ही देंगे, रिम्बर्समेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर आप इंडिविजुअल का केस है तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज की लिमिट है, और अगर फैमिली फ्लोटर का केस है तो मैक्सिमम ये लिमिट आती है 10,000 रुपीज, 500 रुपीज पर लाख रुपीज। This is how the calculation is goes. So it goes maximum 5,000 rupees and 10,000 rupees. तो last but not the least, the बेहतरीन फीचर जो हमें ऑफर करती है कंपनी, that is Safeguard Plus, which is optional benefit again. अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं तो 3 चीजें आपको बेस्ट मिलेंगी। पहली चीज है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उसकी 4 कंप्लीट लिस्ट कवर करेगी, बहुत ही अच्छी चीज है। सेकंड पार्ट है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन सम इंश्योर्ड आपको कंपनी ऑफर करेगी ईयर ऑन ईयर, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी जो मेडिकल इन्फ्लेशन, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 7%,
हर साल आपका सम इंश्योर्ड उतना एडिशनल बढ़ेगा आपके बूस्टर और अदर बेनिफिट के अलावा। थर्ड, अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए से नीचे है तो जो आपका बूस्टर बेनिफिट है उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेफ रहेगा। दैट मीन्स नो क्लेम। आपका जो बूस्टर है वो ड्रॉप नहीं करेगा। तो ये था रीएश्योर 2.0 के बारे में। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग भी हमें बहुत अच्छा ऑफर करती है। यहाँ पर एक और चीज ऑप्शनल उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ डायबिटीज, बीपी और अदर इलनेस है, तो डिजीज मैनेजमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर देती है। अगर आप एक्स्ट्रा 30% के आसपास एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाएगा और डे 1 से आप वो इलनेस भी कवर होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था कि मैं आपको 2 कंडीशंस बताऊंगा। तो पहली कंडीशन है कि जो वेंटिलेटर है उस पर ब्रेन डेड वाली सिचुएशन अगर आती है तो वहां के बाद का क्लेम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो वेंटिलेटर वाले केस में आपको बहुत सेंसिटिव एक्टिवली होना है कि उस केस में आपका बिलिंग एक्सेस ना होता रहे और आप वो फाइनेंशियल बर्डन बने। दूसरा है कि प्लीज डू नॉट रिलाई बिकॉज देयर इज अ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्लॉज जो कि अमूमन हर कंपनी के हर प्रोडक्ट में होता है। उसका मतलब है कि कंपनी के पास ये राइट है कि वो 90 डेज पहले आपके रिन्यूअल से आपको ये बताएगी कि मैंने इस प्रोडक्ट में ये चीजें हटा दी हैं या बढ़ा दी। तो कंपनी के पास ये राइट है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर कंडीशन हमें ये इंडिकेट करती है कि हमें इन फीचर्स के ऊपर रिलाई होकर अपना बेसिक सम इंश्योर्ड डिसाइड नहीं करना, हमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लेना है ताकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में हॉस्पिटलाइजेशन की क्रूशियल सिचुएशन में स्टक ना हो। बिकॉज लॉन्ग टर्म पर मेडिकल एलिजिबिलिटी ड्रॉप होगी और आपको आने वाले टाइम पे बड़ा सम इंश्योर्ड मिलने के चांसेस ड्रॉप होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फुल टर्म एंड कंडीशन के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो करें। कंप्लीट पॉलिसी वर्डिंग इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पर्सनली डिकोड करें तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर पर्सनल कंसल्टेंसी। तो विशिंग यू एंड योर फैमिली अ ग्रेट लाइफ। स्टे कनेक्टेड, स्टे प्रोग्रेसिव।